हाउ टू क्लियर एनी एग्ज़ाम इन वेरी लेस टाइम। एक कहावत है इसमें कि मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है कि भाई हम इतने कम टाइम में एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करेंगे, क्या करेंगे। देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहले वो जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन लास्ट में वो पूरे साल अपना एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उसमें उसी हिसाब से पढ़ाई करते हैं। उनके आर पढ़ने के सब कुछ डिसाइड होता है, प्री डिसाइड। और वो लास्ट में अपने गोल को अचीव भी कर लेते हैं, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। दूसरी कैटेगरी वाले वो स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते हैं पूरे साल, लेकिन लास्ट के 1-2 महीने में उन्हें इतनी एंजाइटी होती है कि वो एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। और एक तीसरी तरह के स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ते हैं, भले ही उन्होंने पूरे साल तैयारी ना करी है, लेकिन 2-3 महीने में वो पढ़ते हैं और रिग्रेसली ऐसा पढ़ते हैं कि वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है कॉन्फिडेंटली। देखो, एक कहावत कही जाती है कि कॉम्पिटिशन में दौड़ने वाले स्टार्टिंग में कितना तेज़ दौड़े ये चीज़ कोई याद नहीं रखता, लेकिन लास्ट में कौन सबसे पहले रेस के फर्स्ट स्टेप पर पहुंचा, वही जीतता है। तो पीछे आपने क्या करा, आपने कितनी पढ़ाई की, नहीं की, नो मैटर, क्योंकि उस चीज़ से कोई फ़ायदा है ही नहीं। आपने लास्ट के दिनों को कितना यूटिलाइज़ करा, क्योंकि आपने लास्ट में जो चीज़ें अपने दिमाग में ग्रैब करी हैं उन्हीं को आप पेपर में जाके प्रेजेंट करोगे। तो आप किसी कंपटीशन की तैयारी में हैं या आप स्कूल डेज़ में हैं, अगर आपने पूरे साल तैयारी नहीं की है तो आप लास्ट के 2 महीने, 1 महीने, 20 दिन या 15 दिन भी बचे हैं तो आप बिल्कुल अपना 100% दे दीजिए। डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20, 30, 15 दिनों में भी सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम प्री क्वालिफाई कर दिए अपनी स्टडी से। तो स्कूल वाली जो एक टॉपर का वीडियो देख रही थी मैं, उन्होंने कहा था कि स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी बीमारी के कारण मैं नहीं परफॉर्म कर पाई, बट लास्ट में 2 महीने मैंने डेडिकेटेडली 11-12 घंटे पढ़ाई करी एंड शी गॉट रैंक 1 देयर स्टेट। और इसी तरह से स्टार्टिंग में आपने कुछ पढ़ा, नहीं पढ़ा, वो छोड़ो और अब पढ़ो। और कई बार पता है क्या होता है, हमारे पास टाइम होता है, डेज़ होते हैं, सारे सोर्स भी हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते जबकि हम पढ़ना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर की जो एंजाइटी और जो पास्ट रिग्रेट है ना, वो आपको इतना हॉन्ट कर देते हैं कि आप अब जो परफॉर्म कर सकते थे वो भी परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए अपने फ्यूचर में कि कितने मेरे परसेंटेज आएंगे या पास्ट में मैंने नहीं पढ़ा, उन दोनों को उठाओ और जला दो। और अपने प्रेजेंट जो कि आपके पास गिफ्ट है उस पर ध्यान दो। रिजल्ट पर ध्यान मत दो, बस आप ये सोचो कि मेरा एग्ज़ाम अब है और उसकी 100% तैयारी करो। डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। या आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बाय द वे आप अपना 100% दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा डेफिनेटली आप उससे सेटिस्फाई रहेंगे। चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात करी थी। उसका जो स्टूडेंट था चंद्रगुप्त, जब वो लड़ने ही नहीं जा रहा था तो उन्होंने चाणक्य से कहा कि नहीं, मुझे नहीं लड़ना है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो चाणक्य ने कहा कि टाइम को मत देखो, तुम ये देखो कि अगर तुम लड़ोगे, भले ही तुम हार भी गए, कम टाइम में तुम हार भी गए, लेकिन तुम इस रिग्रेट से ज़िंदगी भर बचे रहोगे कि मैंने कोशिश नहीं की। तो कम से कम आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपनी कोशिश करें। और देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पॉजिटिव रहें और कोशिश करें। और अपने पास्ट और फ्यूचर देखो, हमें रिजल्ट रिजल्ट हमारा कैसा आएगा ये हम फ्यूचर से जोड़ते हैं, और हमने कितना टाइम ख़राब कर दिया पास्ट, तो दोनों ही चीज़ें नेगेटिव है। तो सपोज करो कि हमारा जो प्रेजेंट है ये हमारे पास है, इसमें हम अपना 100% देते हैं। क्या पता भगवान सोच के ही बैठा होगा कि अगर ये ऐसे मेहनत भी कर लेता है तो मैं इसको ये सारी चीज़ें दे दूँगा, या वो चीज़ आपके नसीब में ही लिखी हो। सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो ना, नेगेटिव क्यों सोचते हो। वो चीज़ आपको 100% मिल जाएगी, कुछ ना कुछ सीखोगे। तो रिग्रेट छोड़ो, फ्यूचर की टेंशन छोड़ो, एंजाइटी छोड़ो, और खुद को काम करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा ब्रीथिंग करो, और डेफिनेटली मेहनत ही करो। चाहे आपके पास 1 दिन बचा है, 2 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, अगर 1 दिन की तो स्टडी ऐड होगी ना, 10 दिन की स्टडी ऐड होगी ना, 15 दिन की तो स्टडी ऐड होगी ना, ब्लैंक्स तो नहीं रहोगे ना। तो बैठ कर सोच के एनजाइटी लेने से बेटर है कि उस चीज़ को स्टार्ट करो। चाणक्य की बात को मैं फिर से दोहरा देती हूँ। उन्होंने कहा था कि भले ही तुम्हारे पास 10-15 दिन या 1 महीना या 2 महीने बचे हैं, इनमें अपना 100% झोंक दो। रिजल्ट का तुम सोचो मत, पर कम से कम जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद तुम्हें एक संतुष्टि तो रहेगी कि जो टाइम मिला था मुझे अवेयरनेस के साथ, कम से कम उसमें मैंने अपना 100% दिया। और चांस है कि 90% नहीं, 99% जीत जाओगे आप। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।